थैंक यू थैंक यू। वेलकम मैं मैम, कल वेलकम। से बहुत खुश हूँ वेलकम क्योंकि मैम। हमारे आज जिन्होंने मीटिंग देने आएगा 1 PM में, सभी लोग अपना अपना टीम को अगर नहीं बुलाएगा तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी जो आयरन लेडी और हम सब की बिटिया जैसे है, वो अगर हमारे पास आएंगे तो न्यू जनरेशन का बहुत कुछ मिलने वाला है। सो आप लोग फटाफट एक एक कॉल कीजिए, क्योंकि इतनी सारी कम पार्टिसिपेंट में खुद का ही लॉस होने वाला है। अगर टीम को बढ़ाना चाहे तो एक एक कॉल कीजिए। और वेलकम सभी साथी को लेके, डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी को लेके, हमारी मधु बिटिया को वेलकम। मैम आइए और हम सबके बीच में आके हमें शानदार जानकारी दीजिए। वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मेरी ऑडियो वीडियो आप तक सही से आ रही है? जी मैम, सही आ रही है। जी जी मैम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 PM JRCM, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है पहली तारीख, और पहली तारीख में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम लोग अपने क्लाइंट से बात करते हैं, नेक्स्ट महीने का गोल बनाते हैं, मतलब कि इस महीने का गोल बनाते हैं, और उसके बाद उस पर पूरी की पूरी प्रोसेस तैयार करते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें कैसे काम करना है। राइट। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों ने अपना टारगेट इस महीने का डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस महीने इतना टर्नओवर करना है, इस महीने मुझे अपनी टीम में इस तरीके की एक्टिविटी करनी है? तो कितने लोग हैं जो लोग अपना टारगेट अभी डिसाइड कर चुके हैं? एक बार हैंड रेज कीजिए। क्योंकि मेरा मन ये होता है कि मैं आप लोगों से भी बात करूं, दोनों तरफ से बात करूं। तो आप में से कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि अभी 1 बज रहा है। सुबह से लेके अगर हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो यही करते हैं, है ना? पहले काम करते हैं कि हम सभी लोग अपने सबसे पहले, जैसे टीसी सर बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी बढ़ती हुई परचेजिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से आज बहुत सारे लोगों ने अपना डायमंड क्लब या और सारी चीजें आप लोगों ने की होगी। फिर आप लोगों ने अपना जो काउंसलिंग है किया होगा, टारगेट अचीव किया होगा, बहुत बढ़िया टारगेट सेट किया होगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि मोर देन 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट को सेट कर लिया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक टारगेट सेट नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, है ना? तो पहले सोचना है, उसको लिखना है, फिर उसके बाद में करना है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात करने वाली हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों? क्योंकि सब लोग आगे थोड़ी सी पॉजिटिव टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा नेगेटिव के साथ में स्टार्ट करूंगी। राइट। हम में से कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिन लोगों को लगता है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, यार जितना मेहनत कर रहे हैं ना यार, उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं एकदम निष्पक्ष भाव से आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, उस तरीके से नहीं आ रहा है? तो आप में से कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर जो रिजल्ट आना चाहिए, मतलब कि बाई चांस अगर हम रॉयल्टी में स्टार गोल्ड हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, रॉयल्टी में हमारा टर्नओवर जो 2 लाख, मतलब सॉरी, जो लाख 3.5 लाख 2 लाख का है, वो 3.5 लाख 4 लाख का हो जाता, 3.5 लाख 5 लाख का ऐसे हो जाता, तो उस तरीके से, या 5 लाख 5 लाख का हो जाता। ऐसा सबको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और मैं सच बताऊं, हम इंसान जो है ना, थोड़ा सा उस किस्म के हैं ही कि हमें लगता है कि जो भी मिल रहा है थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा और मिल रहा है कि नहीं? सभी के मन में ऐसा होता है कि यार थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। तो ऐसा सबके साथ में होता है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारा कुछ मैं एनालिसिस कर रही थी, सोच रही थी, और सोचने के बाद में मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस पॉइंट में अगर हम मिस कर रहे हैं, इसीलिए हमारा रिजल्ट जो है उतना अच्छा, मतलब कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए टीसी सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर दिन गुरुकुल में इतने शानदार शानदार सेशन लेके आ रहे हैं। बीसी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने व्यस्त वाली लाइफ के बावजूद भी सर आते हैं अलग अलग नॉलेज लेके, अलग अलग पॉइंट्स को लेके, ताकि हमें मोटिवेट कर सके। जो हमारी अपलाइंस हैं, जो आपकी अपलाइन है, हमारे अपलाइन है, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं। राइट। लेकिन अगर हम सभी लोग एक पॉइंट सिस्टम पे फॉलो करें, एक थोड़ा सा करें,
तो फिर हम लोग बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। और आज मैं उसी चीजों के साथ में आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ। तो मेरा टॉपिक यही है आज का, कि अगर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट उस अनुपात नहीं आ रहा है, तो हमें क्या क्या चीजें चेक करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं 10 पॉइंट लेके आने वाली हूँ, और वो 10 पॉइंट पे आप सभी के साथ में बातचीत करने वाली हूँ। तो जो लोग नए कनेक्ट हो रहे हैं, तो नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम मधुसूदी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और बाय प्रोफेशन भी स्टूडेंट हूँ, और आरसी में भी स्टूडेंट हूँ। बाय प्रोफेशन में पीएचडी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ आइजर कोलकाता से। और साथ में आरसीएम अभियान के साथ में इसको सीख करके जो जो सीखती हूँ उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ, और इम्प्लीमेंट करते करते मैं भी स्टार एनरोल्ड के पोजीशन पे हूँ। तो आप सभी के साथ में आज मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फरवरी माह की 1 तारीख को ही आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी के साथ में आगे की जानकारी के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरी की पूरी बातचीत करूंगी। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि मेरा आज का टॉपिक यही है कि कई बार हम लोग को लगता है कि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी के साथ में साझा करना चाहती हूँ, वो है कि हमें ये समझना होगा कि जो सफलता है, जो कामयाबी है, वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है, और हमें उन सभी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को जो प्रोसेस हमारे बीसी सर, हमारे टीसी सर, हमारे अपलाइन बताते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अनोखा बिजनेस अभियान है एक तरीके से। टर्नओवर की भाषा में अगर बोलूं तो एक ऐसा अभियान है जिस अभियान में कुछ नियम कानून बने हुए हैं, जो हमारे गैसेस के फॉर्मूले के थ्रू, टीसी सर के गुरुकुल के थ्रू, उन्होंने एक रास्ता बना के हमें दे दिया है कि हमें उस रास्ता को फॉलो करके इस टर्नओवर को, ग्रोथ को, अभियान को आगे बढ़ाना है। पर कई बार हम वहां पे अपना दिमाग लगाते हैं, और वो प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और जब हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हमारा रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता है, और फिर हम आगे पीछे और लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं, या मेहनत तो कर रही हूं, लेकिन वो कामयाबी, वो सक्सेस, वो टर्नओवर, वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आज आप सभी को पूछना है, वो पूछना है कि मैं कामयाबी के लिए मेहनत, हार्डवर्क कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, लेकिन क्या जो सफलता का जो प्रोसेस निर्धारित किया गया है, जो प्रोसेस टीसी सर बताए हैं, जो प्रोसेस गुरुकुल में बताया जाता है, जो प्रोसेस 1 PM में बताया जाता है बीसी सर के द्वारा या और सभी सीनियर लीडर के द्वारा, या जो प्रोसेस आपकी अपलाइन बताती है, क्या आप उस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस को हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अपने सिस्टम में एक टर्नओवर का सिस्टम है कि आप यहाँ पे आते हैं, पहले वाइटल अचीवर बनते हैं, वाइटल अचीवर में आप 100% का ग्रोथ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, रॉयल्टी अचीवर में आप 50% का ग्रोथ कर सकते हैं। फिर आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं, टेक्निकल में आप 25% या उससे ज्यादा का ग्रोथ कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये सब वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल, ये सभी का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस को, उस वर्किंग स्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम कामयाबी पे नहीं जा सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम राइट प्रोसेस में हैं। दूसरी बात यह है, जो सफलता है, वो कामयाबी जो है, वो कामयाबी टाइम मांगती है, हमारी मेहनत मांगती है, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल हमसे मांगती है, और हमें उस टाइम शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। कल बीसी सर बहुत अच्छा एग्जांपल दिए। बीसी सर क्या बोले कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, तो लोग 10 साल 15 साल काम करने को तैयार है, और 10 साल 15 साल में किस तरीके की ग्रोथ आती है, कल सर ने आपको एकदम साक्षात आपको एग्जाम्पल दिखाया है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस अभियान में, इस सिस्टम में हम सभी लोग आके, वो 10-15 साल का तो छोड़िए, हम सही से 6 महीने भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, 6 मंथ लगातार काम नहीं करते। कोई व्यक्ति जॉब में जाते हैं, या चाहे कोई भी जॉब है, कोई भी बिजनेस है, अगर छोटा सा किराना दुकान भी है ना, तो एक प्रोसेस है कि आपको सुबह जाके अपना शटर उठाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रात तक काम करना पड़ेगा, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, प्रोसेस है।
और लोग जिंदगी भर उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पर इस सिस्टम में क्या होता है, लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, उस प्रोसेस में काम नहीं करना चाहते। उस प्रोसेस में मतलब कि 2-3 महीने के बाद ही लोगों को लगने लगता है कि यार रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, क्या करे, किस तरीके से करे। यानी कि उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते, वो छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो छोड़ के जाते हैं फिर दोबारा 3-4 महीने के बाद आते हैं, तो वो आके देखते हैं कि मैं स्टार्ट करके यहाँ तक गया तो था, लेकिन फिर छोड़ दिया, तो फिर मैं वहीं पे नीचे आ गया। अब फिर उस व्यक्ति को वहां से ही फॉलो करके फिर आगे तक जाना पड़ेगा। फिर वो छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। और इस तरीके से ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन अगर वो सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करते तो थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ करते, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके धीरे धीरे भी ग्रोथ करते ना, तो वो ऊपर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाते। लेकिन ये जो ऊपर नीचे प्रोसेस को फॉलो नहीं करने के कारण उसका जो टाइम का लॉस हुआ, उस लॉस के बारे में लोग बात नहीं करते, और लोग फिर किसी और को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। तो सफलता उसके पास में आएगी, उसके पास में ही आएगी जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और वो प्रोसेस को लगातार आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी के साथ में करना चाहती हूँ, हमारे सतीश पंडित जी बोलते हैं कि हम किसी काम को करते हैं वो ठीक है, पर उस काम को करते हुए क्या फील करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है। अक्सर कई बार होता है ना कि अगर आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि अरे ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि मान लीजिए बारिश हुई है कहीं पे, और किसी रोड में ना कीचड़ जमा हुआ है। अब उस रोड पे आप जा रहे हैं, आप ये सोच के जा रहे हैं कि अरे मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, और आगे जाके कहीं ना स्लिप होके आप गिर जाते हैं। ये क्या हुआ? ये बेसिकली आप जो सोच रहे थे ना, वो सोचने से मैच करके वही हुआ। और आरसीएम सिस्टम में भी या किसी भी क्षेत्र में ये चीज काम करती है। आने को बहुत सारे लोग मिल गया, और मैं इस सिस्टम के थ्रू बहुत बड़ा काम करूंगा या बहुत बड़ा काम करूंगी, और वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग आते हैं, वो पता है क्या सोच के आते हैं? वो सोच के आते हैं, ठीक है करके देख लेते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर पुराने काम में चले जाएंगे। यानी कि वो इस सिस्टम में प्लान बी की तरह आते हैं, की तरह मतलब चला तो चला, नहीं चला तो चले जाएंगे। वो किसी कि इस सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं दे ही नहीं पाते, इस सिस्टम को वो प्राथमिकता पे रख ही नहीं पाते। वो करो या मरो वाली स्थिति में आ ही नहीं पाते। वो हमेशा एक बैकअप पॉइंट रखते हैं, नहीं होगा तो क्या हो गया, वो कर लेंगे, नहीं होगा तो ये कर लेंगे। और इससे क्या होता है कि आपके माइंड को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। ठीक है मतलब आपका माइंड भी सोचता है कि इसको तो चाहिए नहीं, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे ग्रोथ चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना, टीसी सर बोल रहे हैं 50% का ग्रोथ करना है रॉयल्टी में, अगर हो जाए तो हो जाए, वरना इतने सारे लोग हैं जिसका नहीं हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपका माइंड तुरंत कंफ्यूज हो गया, बोला कि अरे अभी तो तुरंत इसको 50% का ग्रोथ चाहिए था, अभी तुरंत ये बोल रहा है कि नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा। तो आपका माइंड हमेशा उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जो इजी होता है। 50% ग्रोथ करना इज नॉट इजी, लेकिन 50% ग्रोथ नहीं करके ऐसे ही बैठ जाना वो तो इजीएस्ट है, उसके लिए तो कुछ ही नहीं करना है। लेकिन 50% ग्रोथ के लिए काम करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, निकलना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी होगी, बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग को दोनों ऑप्शन दे दिया कि हो जाए तब भी ठीक, नहीं हो जाए तब भी ठीक, तो दिमाग हमेशा इजी वाला डायरेक्शन चूज कर लेगा, और फिर आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारी किताबें इस पे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इस पे है कि हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। उसी तरीके से आरसम को लेके आपका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना आरसम सिस्टम में आते हैं, काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। बाहर गए, अरे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग समझे कि नहीं समझेंगे, दुनिया तो इतनी खराब है, दुनिया तो समझती ही नहीं है, अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, लोगों को तो अच्छे प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, लोगों का तो हेल्थ का पता ही नहीं है। आप इतना नेगेटिव भर के जाएंगे तो अच्छा आदमी आपसे मिलेगा कहाँ से, ये बताइए। क्योंकि हम अपने जो सोचते हैं ना, जो सोच रहे हैं आप, उसकी फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी है भैया लोग। तो आप जो सोच रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी आपके आसपास में है, और उस फ्रीक्वेंसी के लोग ही फिर आपको अट्रैक्ट होंगे। आप बोल रहे हैं कि यार लोगों को हेल्थ की नहीं पड़ी, हेल्थ की नहीं पड़ी, तो फिर आपको वही लोग मिलेंगे
जो समोसा पकोड़ा खा के एंजॉय करने वाले लोग हैं उसको फिर समझ में नहीं आएगा प्रोटीन। लेकिन क्या इस सोसाइटी में प्रोटीन समझने वाले लोग नहीं है? क्या इस सोसाइटी में मल्टीविटामिन समझने वाले लोग नहीं है? क्या इस सोसाइटी में एंटीऑक्सीडेंट समझने वाले लोग नहीं है? हैं। लेकिन आपकी माइंडसेट ने जो नेगेटिव भाव निकाला है, उस नेगेटिव भाव से उस लोगों को आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, आप मिल ही नहीं पाए उन लोगों से। देखिए, सब कुछ का ना एक नियम होता है। आप बाहर निकले, एक पर्टिकुलर लोगों से मिले, उसका भी एक नियम है कि उसी से क्यों मिल रहा है, किसी और से क्यों नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ का एक नियम है, एंड वो नियम कहीं ना कहीं इस बात पे डिसाइड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। आप मेरे कहने से आज से अपने कुछ टाइम तक, मतलब कि लगभग 3-4 महीने तक, आप अपना बिलीफ सिस्टम को ठीक कर लीजिए। पॉजिटिव सोचिए। आप ये सोचिए कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और वो अच्छे अच्छे लोगों में से कुछ अच्छे लोग मेरे साथ ही आएंगे, मेरे टीम में आएंगे, मेरे से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, मेरे से बेहतरीन स्पीड से के साथ में काम करेंगे। जस्ट आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए, एंड दैट पॉजिटिव सोच आपके आसपास में एक इन्वायरमेंट बनाएगा, और उस इन्वायरमेंट के कारण वैसे लोग आपके पास में अट्रैक्ट होंगे, और जाने अनजाने किसी भी कारण से, कहीं पे आप होम मीटिंग करने गए, वहां पे किसी किसी के बहाने से आपको वो आदमी मिल जाएगा, और वहां से आपके टीम में डायमंड आ जाएगा। ये सब हुआ कैसे? आपको बस अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने पे। अगर आज की मीटिंग में आप मेरे से बस एक पॉइंट लेना चाहें कि मधु बस एक पॉइंट बता दो, तो मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि प्लीज वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आप क्या सोचते हैं, क्या अंदर तक सोचते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सब कॉन्शियस माइंड, ये दोनों तक क्या बात जाती है वो बहुत ज्यादा है। और मैंने सच बता रही हूँ, पिछले कुछ सालों से मैंने इस चीज पे काम कर करके और मैंने इस चीज पे काम किया है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, जैसे देखिए मैं ये वाली किताबें पढ़ रही हूँ, वो वाली किताब ही है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मुझे समझ में आ गया कि यार इस पे काम करना पड़ेगा, और इस पे काम करने के लिए मैं इसके अनुरूप किताबें किताबें पढ़ना स्टार्ट की कि नहीं यार इस पे काम करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता हासिल नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि वो काम तो कर रहे हैं पर गलत सिस्टम के साथ में कर रहे हैं, गलत बिलीफ सिस्टम के साथ में कर रहे हैं। तो आप बिलीफ सिस्टम को ठीक करिए। ये ये वाले बुक में एक बहुत अच्छी कोटेशन है, वो कोटेशन मैं आपसे के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो कोटेशन बोलता है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, कि कोई एक लोहा है, अगर उसको आप मैग्नेटाइज कर देते हैं, मतलब कि उसका चुंबकित जो उसका अंदर का जो पावर है उसको कर देते हैं ना, तो वो अपने अपने वजन के 12 गुना ज्यादा वजन को वो उठा सकता है। लेकिन अगर उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए, मतलब उसके चुंबकीय गुण को हटा लिया जाए, तो वो बस एक छोटा सा पंख तक नहीं उठा सकता है। लोहा का टुकड़ा तो वही है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मैग्नेटाइज है या डीमैग्नेटाइज है। अगर लोहा का टुकड़ा टुकड़ा मैग्नेटाइज है तो वो बहुत बड़ा पावर दिखाएगा। उसी तरीके से हमारा जो ये दिमाग है, वो दिमाग सेम ही है, ये शरीर सेम ही है, पर इस दिमाग को अगर आपने मैग्नेटाइज कर दिया मतलब अपने बिलीफ सिस्टम के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, कि मेरा ही होगा, मैं ही कर पाऊंगा, जो ग्रोथ है ना 100%, 50%, 25% मेरे से ही होगा, मेरे ही टीम में अच्छे लोग आएंगे, मैं ही अच्छे लोगों को लेके आऊंगा, मैं ही धुरंधर लोगों को करूंगा। ये हो गया कि आप अपने माइंड को मैग्नेटाइज कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ। तो ये मैग्नेटाइज आपका जो है ना, आपसे आपके 12 गुना ज्यादा आपसे पावरफुल काम करवा देगा, बहुत बड़ा बड़ा काम करवा देगा। लेकिन अगर आपने इस माइंड में बोला यार मेरा होगा कि नहीं होगा, अरे उसका भी पिन आ गया, उसका भी पिन आ गया, उसका भी पोस्टर आ गया, इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप अपने दिमाग को शक शंका डाउट सब दे रहे हैं। और ये शक शंका मतलब आप अपने माइंड को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं और इसकी शक्ति को हटा रहे हैं, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो आज के मीटिंग में 1 तारीख को मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्लीज वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। और इसका एक और तरीका है, कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसका एक और तरीका, लोग बोलेंगे कि यार मुझसे बुक नहीं पढ़ा जा रहा है, मेरे से काम नहीं किया जा रहा है, मेरे से ये नहीं किया जाता, मैं कैसे अपने माइंडसेट को अच्छा करूं? कोई दिक्कत नहीं। आपके अपलाइन में से 4-5 लोगों को आप चूज कीजिए, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, जो हमेशा डायमंड का सोचते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को बड़ा काम करना है। आप उससे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में धीरे धीरे जाएगी। वो अपलाइन का माइंड है, ये आपका माइंड है, धीरे धीरे जाते 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 आपका भी माइंड मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे लोग, या हो सकता है आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, नहीं मैम अच्छा करेंगे, नहीं सर अच्छा करेंगे,
तो उनसे आप बात कर लीजिए। और टीम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, यार हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, मेरा काम ऐसा वैसा, रोने धोने वाले लोग, तो उससे थोड़ा सा मतलब कि बात करना है, तो फिर आप वहां पे वो मैग्नेटाइज ब्रेन आपको बनना है। तो अगर आज की मीटिंग में सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट है तो यही है कि बिलीफ सिस्टम को भैया ठीक करो। आप ये करके देखो भैया दीदी, करके देखो आप, मतलब चमत्कार होगा सच में, वो चमत्कार आप फील करेंगे। आज देखिए ना टीसी सर, कितने साधारण व्यक्ति जैसे दिखते, कितने साधारण, लेकिन उनका क्या माइंड इतना मैग्नेटाइज है ना, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने माइंड को मैग्नेटाइज करके रखा है, इतना अच्छे से सोच करके रखा है कि आज वो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं। जरा सोचिए, प्रियंका मैम वैसी पर्सनालिटी, बड़ी सोचती है, मैग्नेटाइज ब्रेन के साथ में काम करती है। सौरभ सर सेम, बीसी सर, वो तो इस पे तो मास्टर हैं, उन्होंने यही कर करके इतना बड़ा चीज, इतने बड़े बड़े लोगों को क्रिएट किया है। तो वो चीज हमें भी थोड़ा सा करना होगा। तीसरा पॉइंट, अब हमने क्या किया, प्रोसेस को फॉलो कर लिया कि हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा, हमने बिलीफ सिस्टम पे काम कर लिया। तीसरा, अब हमें देखना है कि हम सही वर्किंग स्टाइल के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वर्किंग स्टाइल मतलब क्या, वर्किंग स्टाइल में 3 पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं आप सभी के साथ में बताना चाहती हूँ। वर्किंग स्टाइल में पहला चीज है, वो है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन क्या हम राइट प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहे हैं। इसमें मिलन त्रिवेदी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए वो राइट प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स किसके लिए है, वो है बच्चों के लिए, राइट। लेकिन क्या हम बच्चों को जाके उस चीज के बारे में बताते हैं? नहीं। 12-13 साल का या 10-12 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा को अगर आप, सॉरी 12 साल से नीचे के बच्चे को अगर आप बता भी दिए, उसको समझ में आ भी गया, लेकिन क्या वो उसको परचेज कर पाएगा? नहीं। क्या वो उसको ले पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लेने का अधिकार उसके मदर फादर को है। यानी कि न्यूट्रीचार्ज किट्स है तो बच्चों के लिए, पर उसको बताना किसको है, वो प्रोस्पेक्ट हमारा कौन सा है, तो उसके मदर फादर, राइट। तो इसको कहते हैं राइट प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो उसी तरीके से हमें ये देखना है कि क्या हम राइट प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, क्या उसके पास में पैसे हैं, और पैसे हैं तो क्या डिसीजन लेने की क्षमता है। तो कई बार हम गलत प्रोस्पेक्ट के साथ में काम करते रहते हैं, वो दिक्कत होती है। आपके पास में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि इस अभियान को सबके साथ में नहीं पहुंचाना, पहुंचाना है, सब कुछ पर करना है, लेकिन हमारे पास में टाइम लिमिट है, और उस लिमिट काम में हमें ज्यादा अच्छे लोगों को हम जल्दी से लेके आ जाएंगे तो अपना कंपाउंडिंग होगा, फिर बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो आप राइट प्रोस्पेक्ट को लेके आइए, राइट टाइम के साथ में काम कीजिए। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आरसीएम को अपर क्लास के पास में लेके जाए और मिडिल क्लास के पास में लेके जाए, लोअर क्लास में भी लेके जाना है भैया लोग। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अपर क्लास के लोग जो हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ऐसे क्यों बोल रही है, तो बस इसलिए बोल रही हूँ भैया लोग, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं ना, उनके पास में क्या है कि नेटवर्क ज्यादा है बेसिकली। नेटवर्क ज्यादा है मतलब क्या है, कि अगर एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा गरीब है, मैं यहाँ पे गरीब अमीर का कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं बोलना चाहती, आई एम सॉरी अगर आपको ये बात खराब लगती है तो, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास में 500 लोगों का ही नेटवर्क है, लेकिन अगर आप कोई अपर क्लास में चले जाते हैं ना, तो उसके पास में 5,000 लोगों का नेटवर्क है। तो अगर उसको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया, तो ये 5,000 लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और इनको अगर समझ में आ गया तो इनको 500 लोगों को टारगेट करेंगे। टारगेट हमें दोनों को करना है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बनाना है, कि हमें अपने अपर क्लास लोगों को भी लेके आना है, लोअर क्लास मिडिल क्लास सबको लेके आना। अक्सर दिक्कत होती है डायरेक्ट सेलिंग की, वो होती है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, अगर उसकी इनकम 40,000 रुपये मंथली है, तो वो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जिसकी इनकम 40,000 या उससे कम है। फिर उससे कम वाला 30,000 वाला आ गया, तो 30,000 वाला व्यक्ति जाता है 20,000 वाले लोगों के पास में, 20,000 वाले जाते हैं 10,000 वालों के पास में, 10,000 वाले जाते हैं 5,000 के बारे में, और 5,000 जाता है जीरो के पास में। तो बेसिकली हमारा हमारा जो सिस्टम है वो क्या गया, डाउनग्रेड चला गया। लेकिन असली ताकत तब होगी जब हम इसको अपग्रेड करके लेके जाएंगे, मतलब 40,000 वाले जो है वो 60,000 वाले के पास में जाए, 60 वाले 80 के पास में लेके जाए, 80 वाले 1 लाख के पास में, फिर 2 लाख के पास में, फिर 5 लाख के पास में। अगर ये आपका सिस्टम काम कर रहा है तो फिर आपका बहुत अपग्रेड होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट वर्किंग स्टाइल के साथ में काम करें। यानी कि हमें ये सोचना है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग किसकी करनी है, कहाँ जाके काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो वर्किंग स्टाइल को थोड़ा सा रिव्यू करने का जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ। देखिए, हम सभी लोग जो हैं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, जैसे कि मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, अभी इस मीटिंग में लगभग हम लोग आसपास में इस मीटिंग में नॉर्मली 1,000 लोगों से बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या, कल जैसे बीसी सर की मीटिंग थी, बीसी सर आए, आने के बाद में
उन्होंने एक साथ में 1,000 लोगों से बात कर ली है। प्लस यूट्यूब पे भी लोग होंगे। मान लीजिए मैं मानती हूँ यूट्यूब पे बस 800 लोग ही रहे, तो उन्होंने एक साथ में बीसी सर 1800 लोगों से बात कर लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को 1800 लोगों तक पहुंचा दिए। लेकिन अगर बीसी सर यही काम को 1 to 1 करना चाहते तो क्या पॉसिबल था? एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है 1800 लोगों तक एक एक करके पहुंचना। पर इस सिस्टम के माध्यम से वो एक ही घंटे में क्या, बस विदिन 40 मिनट में वो पूरे इतने लोगों तक पहुंच गए। यानी इसी को बोलते हैं राइट वर्किंग स्टाइल। तो आप ये देखिए कि आप कम टाइम में कैसे बड़े ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी राइट वर्किंग स्टाइल को चूज कीजिए। और राइट वर्किंग स्टाइल का सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप बस ये देखिए कि आप गैसेस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक आदमी को आरसीएम समझा रहे वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर हमने उसको यूएलपी में लेके चले गए, यूएलपी क्विक में लेके चले गए, तो उसको समझाना बहुत आसान हो गया। ये क्या हुआ? राइट वर्किंग स्टाइल, है ना। कई बार हम बहुत गलत गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसको इजीएस्ट तरीके से काम करने का जो फॉर्मूला है गैसेस में बताया गया, तो आप गैसेस को फॉर्मूला को आप फॉलो कर सकते हैं, जो टीसी सर का, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और कई बार सर ने उस गैसेस फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा रिवीजन हम लोगों को करवाया। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, हम लोग कई बार प्लान दिखा देते हैं लेकिन फॉलो अप करना भूल जाते हैं। और वत्स सर बोलते हैं कि प्लान दिखाना या अभियान का प्रचार प्रसार करना वो 10% ही आपका काम है। बाकी 90% जो काम है वो है आपका फॉलो अप। 90% रिजल्ट जो है वो फॉलो अप से ही आता है भैया दीदी लोग। लेकिन अक्सर हम एक आदमी को प्लान दिखाते हैं फिर भूल जाते हैं, उसको अभियान के बारे में बताते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा तीसरा करते रहते हैं। एक सही आदमी वो है जो एक व्यक्ति को लेके आए, और उस एक व्यक्ति को ना सिर्फ पहले आरसीएम के सिस्टम में लेके आए, फिर वो आरसीएम के इस सिस्टम में कि वो वर्किंग स्टाइल में आ जाए, वो काम करने लगे, वो गुरुकुल में आने लगे, 1 PM में आने लगे, और फील्ड में निकल के काम करने लगे, वहां तक पहुंचाना ये पूरा का पूरा काम है। लेकिन बस हम एक बार उसको टच कर देते हैं, 10% ही काम करते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि मेरा काम तो हो गया, बस मेरा तो बल्ले बल्ले। ये सबसे गलत चीजें हैं। और इससे क्या होता है, बस हमारे पास में लिस्ट होती है, और लिस्ट में एक बार प्लान दिखा दिया छोड़ दिया, एक बार लिस्ट बना छोड़ दिया, फिर हम अपलाइन को बोलते हैं सर इतना काम कर रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा क्योंकि आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। नहीं आ रहा है क्योंकि आप सही तरीके से पहुंचा नहीं रहे उस तक बात। नहीं आ रहा है क्योंकि आरसीएम को आप अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीएम को गुरुकुल के तरीके से समझाना पड़ेगा, आरसीएम को यूएलपी के तरीके से समझाना पड़ेगा, आरसीएम को उसके जो एक्टिविटी है वो गैसेस के फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। लेकिन हम गलत तरीके से करते हैं। फॉलो अप करने का बहुत खराब तरीका यूज कर लेते हैं। अचानक से फोन उठाते हैं, बोलते हैं अरे ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? अरे वो डर जाता है कि क्या ज्वाइन करवा रहे हो भैया। तो गलत तरीके से काम करने के तरीके से ही हमारा रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम डालिए। अक्सर क्या है कि हम लोग काम करते रहते पर कभी हमने सोचा कि फॉलोअप का तरीका सही क्या है, किस तरीके से रिजल्ट आता है। अपलाइन से पूछूं एक बार कि सर फॉलोअप का तरीका क्या सही हो सकता है, किससे रिजल्ट आ सकता है, कैसे करना है। सर बहुत सारे गुरुकुल में बताते हैं कि हमें कैसे फॉलोअप करना है, किस तरीके से करना है, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया? तो फॉलोअप करना, सही तरीके से करना, दोनों में अंतर है। बस फॉलोअप करना और सही तरीके से करना में बहुत अंतर है। और मैं फॉलोअप का एक बहुत अच्छा तरीका बोलती हूँ कि फॉलोअप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हर फॉलोअप के बाद आपका उस व्यक्ति से रिलेशन मजबूत हो रहा है कि खराब हो रहा है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके टीम में लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर आपने एक व्यक्ति को कॉल किया और कॉल करने के बाद आपका रिश्ता थोड़ा खराब हो गया तो सही फॉलोअप नहीं किए। आपने कॉल किया और उससे आपकी बॉन्डिंग, आपका रिश्ता बेहतर हो गया, मतलब आपने सही फॉलो अप किया है। तो अगर आपको चेक करना हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट वो है कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात भी की थी प्रोसेस को लेकर, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बात करना चाहती हूँ। कि देखिए, आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आरसीएम में बड़ा काम करना है, और आरसीएम में काम करने का आप अपना एक मिशन खोजिए। देखिए, हमारा तो मिशन में बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, सब में काम करना है। लेकिन उसमें से एक काम ऐसा होगा जो काम आपके दिल में ना टच हो गया होगा कि इसके लिए तो मैं आरसीएम करूंगा ही करूंगा, इसके लिए तो आरसीएम मैं करूंगी ही करूंगी। एंड उस पॉइंट को इतना ज्यादा अच्छे से अपने माइंड में डालिए, इतना अच्छे से डालिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप आरसीएम काम करने के लिए उत्साहित रहें।
सबसे अच्छा कंसिस्टेंसी वाला व्यक्ति वही होता है जिसको आरसीएम करने के लिए एक्साइटेड रहता है। कुछ लोग ड्यूटी समझ के करते हैं, तो ड्यूटी समझ के करने वालों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और आप में एक्साइटमेंट आता है कि यस, आज ये इन लोगों से मिलना है, इनसे बात करना, आज होम मीटिंग करना, आज तो यूएलपी क्विक करना, आज तो सेमिनार की तैयारी करनी है, आज 1 PM में तो इतने लोगों को लेके जाना है, अगर वो एक्साइटमेंट है तभी आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब आपको चेक कीजिए कि आपका आरसीएम में किस काम को करने से एक्साइटमेंट रहता है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। कंसिस्टेंसी हर चीज का एक सॉल्यूशन है आरसीएम में। और कंसिस्टेंसी में मैं करना चाहूंगी, आरसीएम में दो तरह के लोग होते हैं, मैं कई बार इसके बारे में बात करती हूँ। एक लोग होते हैं जो होते हैं मूडी, इसका मूड पे डिपेंड करता है सब कुछ। मूड होगा तो काम करेंगे, मूड नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे, इनका मूड पे ही रहता है। एकदम मूडी व्यक्ति होते हैं ये। मूड होगा तो सुबह से शाम तक फील्ड में रहेंगे, खाना पीना भूल भाल के फील्ड में रहेंगे। और अगर मूड नहीं हुआ तो 4 दिन तक घर से बाहर कदम ही नहीं रखेंगे। ये मूड डिपेंडेंट व्यक्ति है। और किसी भी क्षेत्र में, आरसीएम क्या, किसी भी क्षेत्र में मूड डिपेंडेंट आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। अगर आपका मूड आपको चला रहा है तो भैया दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। लेकिन दूसरे लोग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेच्योर आदमी। ये व्यक्ति मूड के हिसाब से नहीं चलता, ये व्यक्ति अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से चलता है। ये आदमी अपने प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करता है। ये व्यक्ति 31 तारीख को, यानी कि 31/1/2026 को ही इन्होंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी कि मुझे अगले दिन, मतलब कि 1 फरवरी को मुझे क्या काम करना है। उन्होंने लिख लिया कि मुझे ये 4 काम 5 काम कंप्लीट करना है। अब 1 तारीख को उठते ही उसको थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी लग रहा है कि यार मन नहीं कर रहा है, कल तो क्लोजिंग के बाद में इतना लेट से सोए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हेडेक लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। वो बोला कि कुछ नहीं, पानी वानी पियो, फ्रेश फ्रेश हो। अगर थोड़ा हेडेक लग रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लाल चाय बनाओ, वो क्या कहते हैं गुड सिप वगैरह दे के बनाओ, पियो, फ्रेश हो, निकलो, क्योंकि अपने को 5 काम कंप्लीट करना है। और एक चीज बताइए, जॉब में भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। जॉब में तो लोग तो अगर तबीयत खराब रहती है ना तो पैरासिटामोल खा के निकलते भैया, कि पैरासिटामोल खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे पैरासिटामोल खा के बुखार में निकल रहे हो और यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक लग रहा है तो नहीं निकल रहे हो। अगर ये तभी होगा जब आपके पास में ये कॉपी में एक लिस्ट होगी। और मुझे हर दिन काम करने के लिए मेरी टू डू लिस्ट ही मोटिवेट करती है। हर दिन मेरे को पता है कि 5 काम कंप्लीट करना, अगर नहीं किया तो फिर अगले दिन रोड बढ़ जाएगा, फिर ये कैसे होगा। तो फिर वो वाला मेरा एक हैबिट में आ गया कि टू डू लिस्ट कंप्लीट करना है। और मेरा एकदम फिक्स है कि ये 5 काम कंप्लीट होगा तभी जाके मैं सोऊंगी। वो चाहे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जितना बजे, आई डोंट केयर। जिस दिन आप अपने माइंड को इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, प्रिपेयर करने लगेंगे, ट्रेन करने लगेंगे, उस दिन आपके अंदर का कमांडो निकलेगा। और वही कमांडो आपकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करेगा, और वही कंसिस्टेंसी आपको डायमंड की तरफ लेके जाएगा। सिंपल सी बात है। डायरेक्ट सेलिंग में हम बोलते हैं कि आप लोगों के रोल मॉडल बनते हैं भैया लोग, और रोल मॉडल को ब्रेक लेने का हक नहीं है, लीडर को हक नहीं है कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का। तो आपको कंसिस्टेंसी में रहना है। जस्ट प्रोसेस फॉलो करने का एक ही तरीका है, टू डू लिस्ट बनाइए, काम कीजिए, मैच्योर लोगों की तरह काम कीजिए, कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं। आप लीडर हो और लीडर ब्रेक नहीं लेते हैं। छठी चीज है, क्या वक्त के साथ में आप अपनी ट्रेनिंग स्किल लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब हम बिगनर पिन पे रहते हैं तो जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं उसी तरीके से हम ओपनर बनने के बाद भी बातचीत करते हैं, उसी भी तरीके से हम जब विनर बनते हैं तब बातचीत करते हैं। क्या ये सही है। आप बिगनर थे, तभी बिगनर थे, 20,000 का टर्नओवर था, तो आपकी बोलने की कला, आपकी स्किल, आपका ये सब कुछ अलग होना चाहिए, आपका होम मीटिंग लेने का कला, सब कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ये सब चीज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, सॉरी लीडरशिप ड्रिवन सिस्टम है बेसिकली। तो लीडरशिप ड्रिवन जब आपका ये सिस्टम है, ये अभियान अगर है, तो आप कितना अच्छे से लीड करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना अच्छा फ्यूचर बनेगा, कितना अच्छा ग्रोथ आएगा। ये अभियान में ये चीज ही सबसे ज्यादा फोकस चीज में है। तो अगर हम लीडरशिप नहीं इंप्रूव कर रहे हैं ना, तो हमारे लोगों को ही मजा नहीं आएगा भैया। आपके टीम में 100 लोग हैं, वो 100 लोग आपका सेमिनार या आपका होम मीटिंग अटेंड करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब वो होम मीटिंग जिस दिन लास्ट 2025 में आपका होम मीटिंग अटेंड किए थे, तो आप सेम ही डायलॉग मार रहे हैं। अब वो आदमी 2026 में बैठा है
और 2026 में बैठ के बोला देखो 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 सर अब ये डायलॉग मारेंगे, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये बंदा एक ही डायलॉग मारता है, या ये बंदा ये महिला एक ही डायलॉग मारती है हमेशा। तो बोलेगा देखो देखो देखो, पीछे में दो लोग बैठ कर देखो 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 अभी ये वाला डायलॉग आएगा। बोले तुमको कैसे पता? अरे 2 साल से यही चल रहा है। अब वो बोलेगा भाई साहेब, अब क्या हुआ, उस व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति जो इज्जत जो रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए ना, वो नहीं बढ़ पाएगी। ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आपके आसपास सभी लोग ही हैं, हम पब्लिक वाले क्षेत्र में हैं, पब्लिक है सब तरफ। और जब पब्लिक होता है ना और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, दिक्कत पता है क्या है, कि हम उस इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं। मतलब कि बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत टॉप लेवल के भी लोग हैं। हमें पता है कितनी वैरायटी के साथ में काम करना पड़ता है, कितना ज्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। कि आप एक मीटिंग ले रहे हैं और उस मीटिंग में एक बिना पढ़े लिखे लोगों को भी वो बात समझ में आनी चाहिए, और उसी मीटिंग में कोई पीएचडी वाला बंदा बैठा है उसको भी समझ में आना चाहिए। सोचिए आपको कितना ज्यादा उस तरीके से आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किल को, अपनी लीडरशिप को धीरे धीरे डेवलप करते जाए। अगर नहीं डेवलप करेंगे तो हमारी जो टीम है वही हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वही हमारी इज्जत नहीं करेगी, वही हमको रिस्पेक्ट के भावना से नहीं देखेगी, तो फिर हमारा काम नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में आप तभी ग्रो करते हैं जब आपकी जो डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है, वो आपकी रिस्पेक्ट करे। एंड उस रिस्पेक्ट के लिए भी इतना कंपटीशन है ना, क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपको भी सुन रही है, वो बीसी सर को भी सुन रही है, और टीसी सर को भी सुन रही है। वो देख रही है टीसी सर इतना अच्छा अच्छा बात बोल रहे हैं, फिर मेरे अपलाइन सीख क्यों नहीं रहे? टीसी सर ने गैसेस फॉर्मूला इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाया, फिर मेरी अपलाइन उस पर बात क्यों नहीं कर रही है? तो फिर वो रिस्पेक्ट कम होने लगेगा। और अगर रिस्पेक्ट कम होने लगेगा तो फिर वो आपकी बात कम मानेंगे, और बात कम मानेंगे तो फिर इसका असर कहीं ना कहीं टर्नओवर पे दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, बुक पढ़ के, गुरुकुल से, 1 PM से, अच्छे पॉडकास्ट देख के, अच्छी चैट विद सुरेंद्र वत्स पे अच्छी ट्रेनिंग देख के। अभी एस अत्री सर की ट्रेनिंग आई थी, कितनी शानदार उन्होंने बात की है। तो ये सब चीजें हमें करनी है। सातवां इंपॉर्टेंट चीज, हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ में इंडस्ट्री में आते हैं, या हमारे में पेशेंस नहीं रहता है। और ज्यादातर लोग इंडस्ट्री को छोड़ के तभी जाते हैं जब उसको पेशेंस आप उनका काम नहीं करता। हम बाहर में 15 साल, 10 साल, 20 साल अपनी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं, बस 15-20 हजार कमाने के लिए। लेकिन इसी इंडस्ट्री में जो आपको लाखों की इनकम दे सकता है, इस इंडस्ट्री में उतना पेशेंस के साथ में काम नहीं करते। बाहर में मैंने देखा है, हमारे मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो टीचर हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग में है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में है, और मैं उनको देखती हूँ 1 साल में उनका 2 से 3 बार ट्रेनिंग होता है। और वो ट्रेनिंग कहीं और होता है, कहीं और जाना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है, वहां खाना पीना ठीक हो ना हो, किसी भी तरीके से हो, वहां रह के उनका 10 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। सोचिए, बैंकिंग में जो काम है वो काम कहीं ना कहीं लिमिट वाला ही तो काम है। जैसा हमारा तो बहुत है, हमें होम मीटिंग भी करना है, फॉलो भी करना है, सेमिनार भी करना है, इसको देखना उसको देखना, हमारा कितना भास्ट काम है कि नहीं? लेकिन बैंकिंग वाला का जो काम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ छोटा बड़ा, मैं बस ये बोल रही हूँ कि उनका काम एक रेंज में बटा हुआ है, कि ये काम होता है स्पेसिफिक, पर उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उनको पब्लिक संभालना होता है, लेकिन वो बैंक वाला काम के लिए संभालना होता है। हमें इतने सारे पब्लिक को, अलग अलग लोगों को संभालना होता है, और हम फिर भी ट्रेनिंग नहीं लेते, गलत उम्मीद से आते, गलत तरीके से काम करते हैं। तो आप रॉन्ग उम्मीद से काम कर तो नहीं रहे हैं। आप ये तो नहीं सोचते हैं कि लोग सच में बाहर में 20 साल से काम कर रहे हैं और उनकी इनकम है 40 हजार, और आरसीएम में उम्मीद करते हैं कि बस मेरा 3 ही महीने में 40 हजार आ जाए। ये तो रॉन्ग उम्मीद हो गई ना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो गया ना। और आरसीएम में, डायरेक्ट सेलिंग में असफल लोग होने का ये वत्सर बहुत अच्छा इस पे डिस्क्राइब करते हैं। हमारा जो इस इंडस्ट्री को लेके गलत धारणाएं हैं, गलत उम्मीद है, पेशेंस नहीं है, धैर्य के साथ में काम नहीं करते, उसके कारण से ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगे तो आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए अपने काम को, जॉब को, बिजनेस को, और उसको जो बाहर के बिजनेस है उसको आरसीएम अभियान के साथ कंपेयर करके देखिए। आप लाइव देखिए लोगों का, लोग कितने टाइम में कितना कमा रहे हैं और आरसीएम से कितना कमा रहे हैं। तो आपको उस सब तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? 8वां पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि अपने अपग्रेड, अपने वर्किंग स्टाइल को आपको अपग्रेड करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दी ना, कि आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कब तक 1 to 1 करेंगे? अब आपको करनी चाहिए होम मीटिंग।
क्योंकि 1 to 1 करने में आप वहां पे अगर 10 लोगों से आपको मिलना होता तो टाइम लगता। वन टू होम मीटिंग में क्या है कि आप 10 से 20 लोगों को एक साथ में बुला करके आप उसके साथ में मिल सकते हैं, और वहां पे आप उसको यूएलपी करवा सकते हैं, यूएलपी क्विक करवा सकते हैं। ये एग्जांपल दी कि अपने अब जो स्किल है, अपनी वर्किंग स्टाइल जो है उसको अपग्रेड कीजिए। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 5 महीने पहले आपके 1 PM के प्रोग्राम में 20 लोग आते थे, और आज भी 20 लोग आ रहे हैं, तो मतलब आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है आपकी काम का। आपके सेमिनार में जो आसपास कोई सेमिनार या यूएलपी होता है, उसमें पहले भी 10 लोग जाते थे, आज भी 10 लोग जाते हैं, मतलब दिक्कत है, राइट। कोई ट्रेनिंग सिस्टम है, कोई होम मीटिंग है, कोई इवेंट है, जो भीलवाड़ा का कोई प्रोग्राम है, भी 15-16 अगस्त का प्रोग्राम है, वो सब प्रोग्राम में आपकी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस पे आपको ध्यान देना है। आपके टीम में जो उड़ान के अचीवर हैं, या निर्जरा निर्जरा या निर्भय है, या वीर वीरांगना है, या जो भी चीजें कंपनी की तरफ से चल रही है, वो चीज में आपका लोग अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। और आपको हर चीज का चेकलिस्ट बनाना है कि इस पे काम हो रहा है, 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 ये आपको करना है, और उस नंबर को इंक्रीज करना है। आप एक लिस्ट बना के रखिए कि मेरे टीम में कितने उड़ान अचीवर हुए थे, अभी कितना हुआ, कितना वीर वीरांगना हुआ था, अब कितना होगा, अभी गामा ओरिजिनल पे काम करने वाले कितने लोग थे, अभी कितने हैं, 1 PM में पहले कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं। क्या हमने कभी इसको अच्छे से एनालिसिस किया, कभी कभी देखा क्या? अगर नहीं देखा तो फिर दिक्कत है, आपको ये करना चाहिए। नंबर पॉइंट, अगर आपको बहुत स्पीड से काम करना है, तो आपकी अपलाइन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम अपने अपलाइन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, या इधर उधर की बात करते हैं, मत कीजिए। आपके अपलाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपसे कई गुना बेहतर है, तभी आपके अपलाइन है। मैं बोली ना, यूनिवर्स का अपना नियम है, यूनिवर्स का अपना नियम है, तो आपको अपनी समझना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के ही उसको आपका अपलाइन बनाया है। अदरवाइज आप भी तो अपलाइन हो सकते थे उनके, लेकिन कुछ ना कुछ तो नियम कानून है। इस यूनिवर्स का नियम कानून है, ये यूनिवर्स इतनी, मतलब सोचिए, इतनी विशाल यूनिवर्स इस तरीके से चल रही है, कुछ ना कुछ नियम कानून है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो आपके अपलाइन है, तो कुछ ना कुछ नियम कानून है। और ईश्वर के बनाए हुए नियम कानून पे, ऊपर वाले के बनाए हुए नियम कानून पे सवाल मत उठाइए, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी अपलाइन का। इस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि आपकी बड़ी कामयाबी में 90% जो रोल होता है वो अपलाइन का होता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो मेरे बात का, तो एक टेप है, योर 10% बाय सतीश पंडित, जस्ट आप लिख लीजिएगा, उसमें सर ने बहुत अच्छे से बात की है। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो अपलाइन की कनेक्टिविटी बनाने के लिए, देखिए, एक मोबाइल भी तभी काम करता है जब वो टावर में रहता है। तो आपकी कामयाबी तब आएगी जब आप अपलाइन के टावर में रहेंगे। अपलाइन से बात कीजिए। अगर वीक में आपका 2 से 3 बार अपलाइन से बात नहीं होता है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, दिशा को सही करने की जरूरत है। अपलाइन को अच्छे से मान सम्मान के साथ बात कीजिए। जो आप अपलाइन के साथ करेंगे, वही टीम, आपकी जो टीम है, आपके साथ में करेगी, और इस तरीके से आपको काम करना है। 10वीं सबसे लास्ट चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपनी एक्टिविटी को रिव्यू करते हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं? कभी हमने रिव्यू किया? मैं हर महीने की जो पहली तारीख होती है, मैं अपना रिव्यू करती हूँ। हर महीने की पहली तारीख को, जैसे आज 1 फरवरी है, तो मैं रिव्यू करूंगी। और मैं हमेशा रिव्यू अपलाइन के साथ में बैठ के करती हूँ। अपलाइन के साथ बैठ के मतलब क्या? अपलाइन, जैसे मैं कोलकाता में हूँ, मेरी अपलाइन बिहार में है, मैं फोन करूंगी सर को, मैं बोलूंगी सर ऐसा 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 हुआ, क्या क्या किस तरीके से, फिर अपलाइन के साथ में कम से कम मैं आधा घंटा से 1 घंटा में बात करूंगी, और मैं पूरा रिव्यू करूंगी। और ये काम आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके जीवन में स्पष्टता आएगी कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से काम करते रहे तो क्या हम टारगेट अचीव करेंगे, क्या इसी तरीके से काम करते रहे तो क्या हम कामयाब होंगे, क्या इसी तरीके से काम करते रहे तो क्या जो हम सोचे हैं वो हो पाएगा क्या। तो आपको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करने का सबसे अच्छा जो दिन होता है वो होता है पहली तारीख। और आज मैं सबसे पहले तारीख को आपको आके बोल रही हूँ, रिव्यू कीजिए। तो ये 10 पॉइंट आपसे डिस्कस करने थे, पर मैं हमेशा एक बोनस पॉइंट लेके आती हूँ। तो लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट में, आपकी नीयत। अगर आप सही नियत से काम करेंगे, तो कामयाबी झोला भर भर के यहाँ पे आएगी। लेकिन आप बहुत ज्यादा काम करते रहेंगे, पर आपकी नीयत अगर खराब है, आप अगर आपके आपके मन में बहुत सारी अलग अलग गलत धारणा है, टीसी सर के बनाए हुए रास्ते के तरह आप नहीं सोच रहे हैं, तो फिर कामयाबी नहीं आएगी, और बाई चांस आ भी गई तो रुकेगी नहीं आपके पास में। तो हमारी नीयत को पवित्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम वन ऑफ दी पवित्र सिस्टम में हैं, तभी जाके काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी पॉइंट आपके लिए काम में आएगा। बहुत अच्छे से इन सभी चीजों पे काम कीजिए। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आपने आज वो रोड मैप बताया, कल टीसी सर के माध्यम से भी बहुत अच्छा रोड मैप हमें मिला। और आज जो 10 पॉइंट आपने बताए और 11वां पॉइंट सबसे बेहतर, मतलब सबसे अच्छे पॉइंट है। और कोई ऐसा गलती यहाँ पर माफी, ये ऐसा हमको कोई और से नहीं मिलता है, क्योंकि अपने सीनियरों से और अपने साथियों से सीखने को मिलता है। और आप तो उम्र में भी हमसे छोटी हैं, तो बहुत अच्छा आपने आज बताया। और 10 पॉइंट अगर इनको हमने फॉलो अप करना शुरू कर दिया तो कामयाबी हर किसी के दरवाजे पर है। और वाकई में जो पहला ही पॉइंट था जो आपने बताया कि आदमी मेहनत कम करना चाहता है, और बहुत कुछ उसकी जिज्ञासा बहुत होती है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और मैं यहाँ से भी मुझे मिले, वहां से भी मिले। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को में पाला पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और इन 10 पॉइंटों को अगर सही तरीके से हमारे अंदर, जो आपने दूसरा पॉइंट बताया बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम हमारा अच्छी तरह से अगर हो जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और एक बार जोरदार तालियां तो आपके लिए बनती हैं, जबरदस्त आपने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर कुछ लोगों का, क्योंकि समय का भी हमें यहाँ पर देखना है, कुछ लोग हमारे सीनियर साथी जो हैं वो रेज हैंड करेंगे। मैं पहले सीनियरों को ले लूं अभी। तो एक मिनट, मेरा फोन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच में शुक्ला सौदागर मैम है, तो पहले मैं उनको ही इनवाइट करती हूँ। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मधु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बोलते हैं ना, छोटा बोम बड़ा धमाका। आज बहुत 1 तारीख में जो धमाका दिया, 200 का 10 पॉइंट मैंने लिखा। और बिल्कुल सही बोला, यूनिवर्स का जो रूल है 10 पॉइंट में मैं अपने साथ में मिला के देखा, 5 पॉइंट मेरा साथ में नहीं है। बिल्कुल इसके कारण ही हम आज तक कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैम बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बिलीफ सिस्टम बिल्कुल सही बोला। सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट लगा नियत, बिल्कुल सही। नियत अगर अच्छा होगा तो बिजनेस बहुत कुछ होगा। तो नियत का ऊपर भी ध्यान देना है। तो मधु मैम को बहुत बहुत बधाई देते हूँ। आज 1 तारीख आके हमें जो मैंने एडुकेशन दिया, इस तरह एडुकेशन अगर हम मिलेंगे तो 2026 हर किसी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी ग्रेट आयरन लेडी, हमारी गुरुमा पूजा मैम है। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। को होस्ट नहीं है आप? जी थैंक यू, धन्यवाद भागीरथी मैम, आपने मुझे मौका दिया। और स्पेशली धन्यवाद मधु मैम का। लव यू। वाकई में उम्र मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखता है। और सारे पॉइंट लाखों के थे, अगर जिस जिस साथियों ने अमल कर लिया तो अपनी तो जिंदगी बदलेगी और अपने साथियों का भी बदलेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट था ना, नियत को साफ रखिए, झोले भर भर के आएगी कामयाबी। तो सबसे मजबूत पॉइंट यही है कि अगर नीयत साफ है तो बरकत अपने आप है। अगर सोच सही है तो सितारे हमारे खुद चमकेंगे। तो हम चाहेंगे सभी साथी जो नहीं सुन पाए आज के प्रोग्राम को फिर से इसको शेयर करिएगा और एक एक सदस्य को सुनाइएगा। जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू मधु मैम। ओवर टू भागीरथी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक सर भी हैं, GM आर। जी राजेंद्र सर। प्रसाद प्रोफेसर। राजेंद्र प्रसाद जी प्रोफेसर, भागीरथी मैडम को मेरा प्रणाम। जी सर। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कल रात को ही निश्चय कर चुका था कि मधु जी को मैं जरूर सुनूंगा। और इनका अक्सर ही 2 नाम का है, मधु। ये जैसे जहां भी बोलेगी ये धूम ही मचाएगी। मधु, धूम। यानी मधु मेरी बेटी है, लेकिन मैं मधु जी से बहुत सीखता हूँ, बिकॉज मैं प्रोफेसर हूँ, वो PhD होल्डर है। आई रेस्पेक्ट, आई रिगार्ड। और मेरी अंतरात्मा रोज कहती है कि मधु जहां भी रहे, मधु के मुखारबिंद से जो भी शब्द निकलते हैं वो लोगों की अंतरात्मा तक पहुंचते हैं। और मधु जी से आज जो मैंने सीखा है, मैं तो खैर सबसे सीखता हूँ, लेकिन ये मधु जी जो है वाकई बहुत प्रतिभाशाली बेटी है इस भारत की, और TC जी की परम शिष्या है। और हम उनके आचरण से चलते हैं। मैं सभी से आज यही कहूंगा कि एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, एक बार दूध पीने से कोई पहलवान नहीं होता है।
एक बार सुनने से कुछ होने वाला है नहीं। कम से कम आज 1 तारीख है, 9 दिन तक लगातार इसको सुनो, मधु जी जैसे बन सकते हो। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान वाली बात है। इसलिए मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, इसी तरह से भारतवासियों को सिखाते रहे। और वास्तव में उनका जो स्पीच है रोंगटे खड़े कर देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मधु मैम का नाम ही मधु, यानी कि मधु स्वीट भी होता है, जो हमारा शहद शहद की तरह, वही मीठे शब्दों में उन्होंने आज अपने 10 पॉइंट रखे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारी ग्रेट आयरन लेडी, वो भी प्यारी सी बिटिया है लेकिन हमारे लिए सीनियर है, तो हमारी काजल शर्मा मैम है। मैं वेलकम करती हूँ मैम का। शायद को होस्ट नहीं बनाया है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। आप वेलकम मैम, स्वागत है। थैंक यू भागीरथी मैम, वो बहुत ही प्यारी होस्टिंग। आप बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हमारे बीच में ब्रांड न्यू पर्ल अचीवर है आनंद भाई। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और बहुत यूथ का मनोबल आगे बढ़ाते रहे। एंड यस मधु मैम, यू आर वंडरफुल। मच नीडेड सेशन मिला आज का। वत्सर हमेशा कहते हैं बी इन लर्निंग मोड, हमेशा लर्निंग मोड में रहे। और आज जो सीखा है, निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जाने की, इस अभियान को आगे बढ़ाने की। थैंक यू सो मच मधु मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आनंद सर हैं, वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच भगीरथी मैम, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग है। एंड थैंक यू सो मच काजल सिस्टर, आपने मुझे सेलिब्रेट किया और आपने मेरे ऊपर मतलब नज़र बनाए रखा। और मैं आप लोगों से बहुत ही इंस्पायर हुआ जब मैं पहली बार काजल मैम को देखा और उनके भाई को देखा कि यार इतने अच्छे यंगस्टर है और इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत अच्छा करते हैं। और उस स्पीड के साथ मैंने भी काम करना शुरू किया। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी अपलाइन है मधु मैम। और जितना भी आज उन्होंने 10 पॉइंट बताया, ठीक है, आज आप लोगों के बीच में शेयर किया, तो उनका जो लास्ट पॉइंट था ना कि अपलाइन से कनेक्टिविटी, और 10वें पॉइंट थे कि रिव्यू और एक्टिविटी अपलाइन के साथ हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, कि हम लोग कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकें टाइम टू टाइम, और किस तरीके से बेटर कर सके और नंबर 1 बन सके, कि हम लोग 5 साल का रिकॉर्ड 1 साल में कैसे ब्रेक करें, वैसे माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। और 10 पॉइंट तो हम लोग मैंने हालांकि नोट किया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, तो मुझे लगा कि हम लोगों को इस तरीके से और भी बेहतर करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आज के सेशन में तो ये भी है कि अगर मैं बिलीव नहीं करता तो मैं रिसीव नहीं करता, तो ये बात बहुत अच्छा था कि पॉइंट 2 की बिलीव करो, रिसीव करो। और मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आज इतना कैपेबल बनाया, इतना कुछ कि मैं कभी भी बोलने के लिए या होस्टिंग के लिए या कोई भी पिन के लिए इतना कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरी अपलाइन ने एक एक चीज़ों को, उंगली को पकड़ के समझाना, बताना, डांट फटकार, एवरीथिंग, जितनी भी तारीफ करो कम है, क्योंकि एक अपलाइन के साथ साथ वो मेरी एज अ बड़ी सिस्टर भी हैं, तो एक एक चीज़ों को उन्होंने बताया। और उनके आशीर्वाद से जनवरी महीने में मेरा नया पिन भी आया। तो थैंक यू सो मच माय अपलाइन, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और काजल सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत कुछ सीखा, और भी बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच भगीरथी मैम। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयां भी आपको, हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयां। और हमारे बीच में है हेमलता मैम है, वेलकम मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच भागीरथी मैम, वाकई में आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है। और आज की मैं मधु जी की क्या बात कहूँ, आज हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज यहाँ पे हम लोग जब से इस 1 PM में आ रहे हैं या इस सिस्टम में आ रहे हैं, आज की इन बातों को यदि आपने गौर किया, फॉलो कर लिया ना, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इन 10 पॉइंट के अलावा हमें कुछ सीखने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आप बिलीव सिस्टम को मजबूत करते हैं ना, तो आप सभी चीज को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमें विश्वास नहीं होता, हम खुद पे विश्वास नहीं होता है। फिर जब खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो हम क्या सिस्टम पे विश्वास कर पाएंगे, क्या हम अपलाइन पे विश्वास कर पाएंगे, क्या हम अपनी एक्टिविटी पे, हम किसी चीज पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आप
विश्वास करिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बेहतर काम है। और ये काम हमें यदि मिला है तो ये भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, और इसको हमें विश्वास के साथ सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका, बहुत शानदार। बस आप आज वाकई में आपने सबकी जिंदगी बदल दी। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में हमारी अपराजिता मैम है, जमीला बेग मैम, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू भागीरथी मैडम, थैंक यू। और वाकई में आज की होस्टिंग आपकी बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब चल रही है। और मैं क्या बताऊं, आज मधु मैडम ने जो आज 1 तारीख की जो प्लानिंग, एक हिसाब से समझिए कि प्लानिंग ही कर दिया है कि हमें काम किस तरीके करना है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उन्होंने जो लास्ट का पॉइंट बताया है, तो बिल्कुल उसी के ऊपर हमें जो कई लोग होते हैं ना कि बिलीव नहीं करते हैं। जैसे मधु मैडम ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप कहीं मतलब नौकरी करते हैं, तो जैसे साल साल के बाद में, 5 साल के बाद में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो वहां पे आप 40,000 के लिए मतलब इतना अपने आप को ये कर देते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन आरसीएम बिजनेस को कभी आप ये नहीं समझ करके काम करते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर है, यहाँ पे हमारे बच्चे का करियर है। तो वाकई में मधु मैम, आज का जो 11 पॉइंट आपने बताया ना, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी हैं लोग अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो वो आज शायद अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके काउंसलिंग करेंगे 100%। क्योंकि मैं तो सुबह ही सुबह जब तक अपने अपलाइन का आशीर्वाद नहीं लेती हूँ, तब तक ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो अधूरा है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू जी भागीरथी थैंक मैडम। यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु मैम ने पूरे महीने का, क्योंकि ये महीने के 28 ही दिन है, 3 दिन गायब रहते हैं, तो पूरे महीने का रोड मैप आज बता दिया है और उसको हम किस प्रकार से ले रहे हैं। तो मधु मैम का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में राजकुमारी मैम है, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक जी यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। और एवरीडे 1 PM JRCM। आज पहले तो मधु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज 1 तारीख को इतना अच्छा मैडम ने हम लोगों को 10 पॉइंट बताया। और जहां हम गलतियां कर रहे थे, वहां पे हम अब अपने आप को सुधार करेंगे और पहले बिलीव करेंगे। क्योंकि कई बार हम होता है कि अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि हम ये चीज कर पाएंगे। तो आज से हम अपने दिमाग को मैनेटाइज करेंगे और बिल्कुल वो पॉजिटिव वे में सोचेंगे और काम करेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और सही नियत के साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। भागीरथी मैम, आपकी होस्टिंग शानदार। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आरती मौर्य जी हैं, उनका वीडियो ऑफ है। जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात, तो जो मधु मैम ने बताया और रियल में बहुत ही अमेजिंग रहा। उसमें से अगर कोई 10 में से अगर कोई एक पॉइंट भी अगर वो मतलब लेके चले, हालांकि इनका 2 पॉइंट लास्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा देर से एंट्री ली हूँ, लेकिन बहुत अमेजिंग रहा मैम, अमेजिंग रहा। और आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रही। और मधु मैम एक हम लोग के लिए आइडियल है। मैं तो उनको आइडियल ही मान के चलती हूँ, क्योंकि उम्र मायने नहीं रखता। इनके जो अनुभव है, जो इनका एक्सपीरियंस है, यह मायने रखता है हम लोगों के लिए। थैंक यू मैम, ओवर जी टू यू। बहुत, जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रीता कंडारी मैम है, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। जी मैम, थैंक यू। एवरीडे 1 PM JRCM। धन्यवाद मैम, बोलने का मौका दिया। और आज के सेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो मधु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 1 तारीख को ही हमें इतना अच्छा जो रोड मैप दिया है, और कल पीसी सर ने दिया है। आज मैम ने जो 10 पॉइंट बताए, उसमें हमें सबसे पहले जो अपने सिस्टम पे बिलीव करना चाहिए, सोचना चाहिए। सोच अगर बड़ी होगी और नीयत अच्छी होगी, तो ये 10 पॉइंट हमारे लिए बहुत शानदार है, ग्रोथ के लिए भी और अपने सिस्टम के लिए भी। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। आपकी होस्टिंग शानदार। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रेखा मिश्रा मैम है, वेलकम मैम, स्वागत है आपका, को होस्ट जी। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। मधु मैम से बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जो ये 10 पॉइंट मैम ने बताया, तो मैंने भी नोट्स किए हैं। और यूट्यूब में भी इसको बार बार रिपीट करके देखूंगी और सीखूंगी, और अपनी टीम में भी प्रमोशन करूंगी कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे इतने अच्छे से हर एक चीज को मैनेज करते हुए सीख रही है। तो हमें भी इस चीज को प्रमोट करना है। और 11वीं जो पॉइंट रही कि नीयत,
वाकई में हमारी नीयत ही यहाँ पे हमको सक्सेस करती है कि किस माइंड से आप इसको कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच मधु मैम, और थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारा 2-5 हो चुका है और एक सीनियर साथी हमारे बीच में और है, हमारी सपना लोधी मैम है। वेलकम मैम, स्वागत है, और मीटिंग का समापन भी करेंगे हम। जी मैम, आप होस्ट हैं शायद। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क इशू था तो बाहर अंदर बाहर हो रही थी मैं, गाड़ी में थे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मधु मैम ने जो 10 पॉइंट हमें बताए, बहुत ही शानदार तरीके से बताए, और मैंने उनको नोट नहीं किया, बिल्कुल जरूर नोट करूंगी 10 ही पॉइंट। और आज जो उन्होंने बोला कि हमें अप्लायंस से बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए, और जो व्यवहार हम अपनी अप्लायंस से करेंगे वही व्यवहार आपकी टीम भी आपसे करेगी, बिल्कुल हकीकत बात है। और बिल्कुल अप्लायंस से अगर हम बना के चलते हैं तो बहुत ही शानदार, जितनी भी बड़ी कामयाबी चाहिए हमें वो जरूर मिलेगी। और जो मधु मैम ने आज बताया बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और भागीरथी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप जिन भी साथियों को मैं नहीं ले पाई वो आप लोग नाराज ना है। और शायद कल हमारा टीसी सर का प्रोग्राम है, और कल हमें यहाँ पर 1-5 तक अपने इस 1 PM को फुल करना है, और बढ़ चढ़कर भाग लेना है यहाँ पर, और बढ़ चढ़कर अपने लोगों को लाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और शुक्ला सौदागर मैम से मीटिंग का वाइंड अप के लिए मैं यहाँ पर उनको बुलाऊंगी, और एक नारे के साथ सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी यस मैम, JRCM।